नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी की तो एंट्री पहले ही सी थी, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। उन्होंने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में राजनीति की उठापटक और तेज हो गई है और इस बीच अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए गवर्नर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब गवर्नर जिसको चाहेगा सरकार उसी की बन जाएगी। तो इसी को लेकर इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम जानेंगे कि आजम खान ने बड़ा बयान दिया। जिस तरीके से उन पर 144 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है योगी सरकार को लेकर। और इस आपको बता दें कि कुछ बीएसपी नेता फिर से शामिल हुए समाजवादी पार्टी में। जी आपको बता दें कि बीएसपी की मायावती की पार्टी के जब से लोकसभा चुनाव है तब से आधे से ज़्यादा नेता समाजवादी पार्टी में हो चुके हैं शामिल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जानेंगे दोस्तों। बीएचयू में फिरोज खान को नियुक्ति को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। तो फिलहाल सभी बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तो लगता है कि जिसका गवर्नर उसकी सरकार। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी महाराष्ट्र में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद की। उन्होंने शनिवार को कहा कि मैं सुबह से सोच रहा था कि कुछ अन्य पार्टियां मिलकर राज्य में सरकार बनाने जा रही हैं, हालांकि अब मुझे लगता है कि जिसका गवर्नर उसकी सरकार। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी उस महागठबंधन में शामिल थे जिस महागठबंधन में शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाया जाना था। अबू आजमी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को उन्होंने साफ साफ उस बैठक में शामिल हुए थे जिसमें उन सारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो निकला था बात, उसमें अबू आजमी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमें आदेश है कि समर्थन दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर किसी की सरकार बनती है तो उसको समर्थन दिया जाए अपने मुद्दों के आधार पर, और इसी के लिए वो भी समर्थन दिए थे। लेकिन सुबह सुबह होते ही जैसी बड़ी खबर आई कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई, ऐसे में सवाल यही उठा कि क्या जिसका गवर्नर उसकी सरकार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 105 सीटें बीजेपी के पास है। शिवसेना को 56, एनसीपी की 54 और कांग्रेस पार्टी की 44 सीटें। बीजेपी और शिवसेना को मिलकर बहुमत का आंकड़ा 145 मिला था, लेकिन शिवसेना ने 50-50 फार्मूले की मांग रखी थी, यानी 2.5 साल मुख्यमंत्री शिवसेना का, 2.5 साल बीजेपी का, जिसके बाद समझौता नहीं हुआ। तो अब मतभेद होने के बाद एनसीपी और कांग्रेस की तरफ शिवसेना ने रुख किया, जिसके बाद कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बातें बनने लगी और इसमें कुछ और निर्दलीय पार्टियां और कुछ छोटी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी ने भी इसमें एंट्री की थी। इसके बाद माना जा रहा था कि जल्द सरकार बन सकती है, लेकिन अचानक राज्यपाल ने और पूरी तरीके से पासा पलट गया था, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जबरदस्त निशाना साधा था। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि एक बार फिर से सरकार जल्द बन सकती है और 30 तारीख के पहले सरकार देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बीएसपी के नेताओं के लिए नया घर बन गया है समाजवादी पार्टी। जी हाँ, आपको बता दें कि बीएसपी के नेता लगातार पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन अल्पकालीन दोस्ती में बीएसपी के कई नेताओं को एसपी ठीक से भाग गई। लोकसभा चुनाव में खासकर विधानसभा उपचुनाव के बाद बीएसपी के कई नेता एसपी का दामन थामना शुरू कर दिए हैं। आगे ये सिलसिला और तेजी से होने का कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में बीएसपी के मंडल से लेकर प्रदेश स्तर के लगभग 50 से ज़्यादा अधिक नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री जैसे चेहरे भी इन सभी नेताओं में शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को अपने शामिल करा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बीएसपी को कमज़ोर कर देगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आजम खान का बड़ा बयान निकल के आया है और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजम खान है, इसलिए मेरे ऊपर दर्ज हैं 144 मुकदमे। जी हाँ, यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने शनिवार शाम अपने ऊपर दर्ज मुकदमों पर बड़ा बयान दिया। बिजनौर के बीरा चैरिटेबल सोसाइटी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सपा सांसद आजम खान ने कहा कि मेरा नाम आजम खान है, इसलिए हमारे ऊपर 144 मुकदमे दर्ज है। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर पर तंज कसते हुए आजम ने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में ज़्यादा खिचड़ी पकाई, इसलिए सरकार बनाई। आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले ही
बेटे अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम और उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ रामपुर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इससे पहले सपा सांसद ने कहा कि मैं जिंदा हूं और अभी भी जिंदा हूं इसलिए कि मैं मुजरिम और अपराधी हूं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपका वकील हूं और आपकी खूबियां पहचानता हूं और आपके लिए खुशियां भी चाहता हूं, इसलिए लोग हमारे पीछे लगे हैं। तो योगी सरकार को जबरदस्त कटघरे में खड़ा किया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों को दिया नोटिस। कल सुबह 11 बजे फिर से होगी सुनवाई, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सुनवाई हुई और सभी चारों पार्टियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। अब सोमवार को 10:30 बजे कल सुनवाई होगी। आपको बता दें, इस बीच भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने जिस तरीके से किया है, ऐसे में अब कल कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। इसमें 23 तारीख तक माना जा रहा है, 30 तारीख के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि आप अपने विधायकों का समर्थन पत्र एक बार फिर राज्यपाल को दें, समर्थन करें। फ्लोर टेस्ट का जो बातें हैं वो बीजेपी को कुछ पहले ही आ सकती हैं, यानी 30 तारीख के पहले ही। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बीएचयू की 2 टूक रद्द नहीं होगी। संस्कृत विभाग में फिरोज खान की नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति पर घमासान मचा हुआ है। विश्वविद्यालय के छात्र फिरोज की नियुक्ति के खिलाफ आंदोलन कर रहे इस छात्र अब फिलहाल उन्होंने धरना प्रदर्शन बंद कर दिया। इस बीच बीएचयू के चांसलर जस्टिस गिरधर मालवीय ने कहा कि छात्रों का कदम गलत है। महामना बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की सोच व्यापक थी। यदि वो जीवित होते तो निश्चित रूप से इस चीज का विरोध करते, यानी जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उस चीज का विरोध करते। वही बीएचयू फिरोज खान की नियुक्ति के फैसले को वापस न लेने का बड़ा फैसला किया। चीफ प्रॉक्टर ओपी राय ने कहा है कि विश्वविद्यालय ने नियमों का पालन किया है, फैसला वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। छात्रों ने जो भी किया है वो करने का उनका अधिकार है, लेकिन जो हमने किया है ये पूरी तरीके से हमारा भी अधिकार है। आपको बता दें कि फिरोज खान की नियुक्ति पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के चेयरमैन ने कहा कि कहीं न कहीं नियुक्ति के समय बीएचयू चयन समिति से चूक हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। फिरोज खान की नियुक्ति साफ ढंग से की गई है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के शिक्षक को ही धर्म कांड पढ़ाना चाहिए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संस्कृत विभाग के प्रोफेसर का कहना है, लेकिन जिस तरीके से बड़ी खबर निकल के आई, फिलहाल उनकी नियुक्ति वहीं पे रहेगी। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लिया जाए। और अपने स्वार्थ में क्या कैसे लाभ पहुंच सकता है, उस रास्ते पर बीजेपी संस्थाओं को भी खराब कर रही है। अभी 2022 बहुत दूर है और न जाने कितने मुख्यमंत्री पद के लोग आएंगे तब तक। अरे आपको तो सवाल ये पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कह रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कह रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जिन मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली थी और आज उनका काम रोका जा रहा है। महाराष्ट्र गठबंधन पे क्या गठबंधन विचार करेंगे आप? हमारी संख्या तो 2 है, गवर्नर हमें तो नहीं बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र में सरकार कोई न कोई गठबंधन के रूप में सरकार दिखाई देगी। आपको सवाल पूछने चाहिए दूसरे कि भाई गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हुआ। आप बताइए, गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई क्या? क्या नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़ गए? आज जो संकट है, आर्थिक संकट है, बताओ, बैंकें डूब रही हैं। इलाहाबाद नाम से जो बैंक थी, वो बैंक ही खत्म कर दी। क्या इलाहाबाद बैंक से की नाम रहेगा? ऐसी आर्थिक मंदी आई है, नौकरी रोजगार व्यापार तो है नहीं। जो इकलौती आपकी प्रतिष्ठा थी, एक सम्मान मिलता था कि इलाहाबाद नाम से एक बैंक है, बताओ बीजेपी के लोगों ने उसे भी डुबा दिया। अमित शाह कह रहे हैं पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। अच्छा, जो एनआरसी उसमें चर्चा कर रहे हैं वो ये बताएं कि देश के सभी नौजवानों को नौकरी कब मिलेगी।
देश के किसानों की उनका धान कब खरीदा जाएगा? क्या आपको जानकारी है धान खरीदा गया? कोई सरकार की खरीद क्या हुई है उस पर जवाब कब देगी सरकार? और जो देश का आर्थिक संकट है उस पर जवाब सरकार कब देगी? 22 को सरकार बनाने जा रहे हैं और मैं जानता हूं आप लोग भी दुखी हैं। मैं तो चाहता हूं आप भी हमारे दुखी लोग हमारे साथ दें। कोई गठबंधन नहीं। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में कैसे सरकार बनाए उसकी तैयारी में जुटी है। कोई समझौता नहीं। मुझे खुशी है कि सबसे नौजवान ने सबसे अच्छा सवाल पूछा है। आज किसान दुखी है, नौजवान सड़कों पर है। जेएनयू में क्या मांग रहे हैं? केवल फीस सस्ती हो जाए, पढ़ाई अच्छी हो जाए और सस्ती हो जाए, यही तो मांग है ना उनकी। समाजवादियों का ये मानना है कि गरीब की पढ़ाई मुफ्त हो और हमारी बेटियों की पढ़ाई मुफ्त हो, चाहे कोई संस्था हो, क्योंकि सरकार के पास पैसा है, सरकार खर्च कर सकती है। आपको ये पूछना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त हो गई सड़कें, अब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें। मुख्यमंत्री जी छीन ले रहे हैं उप मुख्यमंत्री का विभाग भी, जैसे छीनी थी एक बार कुर्सी, याद है आपको? उस पे अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी सहयोग करें, 2022 में सरकार बनाएं।